हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 9th चैप्टर सेकंड में हमारा ये 2 पार्ट्स हो गया था वीडियोस। और अभी थर्ड वीडियोस में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एज वी हैव सीन, सॉफ्टवेयर प्लेज अ vital role in computer systems by creating a bridge between the computer hardware and computer users। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में एक विटल रोल मीन्स कि क्या होता है कि जीवन जैसे जिंदा होता है वैसे। तो कंप्यूटर में सिस्टम को वर्क करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऐसा एक ब्रिज है कि दोनों के थ्रू कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी कंसिडर्ड एज सोल ऑफ कंप्यूटर विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। सॉफ्टवेयर इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, डेटा का कलेक्शन करके वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो परफॉर्म करेगा, वन बाय वन ऑर्डर के हिसाब से परफॉर्म करेगा। जो भी वर्क हम दे रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर ही ऑर्गेनाइज करके करता है। वी हैव सीन सम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन फिगर 1.4 ऑफ चैप्टर 1। हमने ऑलरेडी कितने कंपोनेंट्स कंप्यूटर के देख लिए थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। उसमें कौन से पार्ट्स थे, 3 कंपोनेंट्स थे सॉफ्टवेयर के। आप वापस जाके देख लेना 1.4 फिगर में। ओके, दीज कंपोनेंट्स आर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स अबाउट द सॉफ्टवेयर, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शंस। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ ही है, तो आपको वहाँ पे फिगर में देखने जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंपोनेंट्स कौन सा था। तो दैट इज़ डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स है। सच इज़ कमेंट्स, लाइक कमेंट वैसे ही है जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स के अबाउट वर्क करेगा। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर को हम दूसरा प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और कोडिंग प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। हम कोई भी कोडिंग या तो कोई भी ऐसे राइटिंग करते हैं ऐसे प्रोग्राम, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कर लिया है तो पता है क्यू बेसिक का किया था, HTML का, ये सारे कोडिंग्स जो होते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। एंड इंडिविजुअल्स who परफॉर्म दिस टास्क आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये प्रोग्रामिंग्स जो है उसको जो भी यूज़र बनाते हैं दैट पर्सन इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। ओके, जो ये टास्क, ये वर्क है वो बनाता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज यू नो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स है, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, यहाँ पे हमें ये पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट तो भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जिसके बिना कंप्यूटर जो है वो चलेगा ही नहीं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज़ यूजलेस। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हम किसको बोल सकते हैं, उसके एग्जांपल में क्या आ सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको बोलेंगे, ये विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, ये आप लोगों ने नेम सुना है ना। मोबाइल में एंड्रॉयड है, किटकेट, ये सब क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम है कि जिसके थ्रू ये मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स जो है वो चलते हैं। मोबाइल इज़ ऑल्सो कंप्यूटर, सो उसके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आप मोबाइल में यूज़ करते हो बट आपको पता नहीं कि वो एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस मीन्स आप शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं ना, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस है। ओके, और एप्लीकेशंस जो भी यूज़ करनी है तो वो क्या होता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ होगी और यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बनती है, ये बनता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, दैट मीन्स एप्स और एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने जो भी इंस्टॉल किया है उसको वो कब वर्क करता है, जब आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अदरवाइज़ कंप्यूटर ही नहीं खुलेगा तो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर पाएंगे
नहीं। और दूसरा कि कोई भी कंप्यूटर में वर्क करना है आपको, तो आपको वर्क करना है और जिस हार्डवेयर के थ्रू वर्क करना है, लाइक आपको एग्जांपल दूँ कि प्रिंट निकालनी है तो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकलती है और आप कमांड्स देंगे तो प्रिंटर प्रिंट निकालेगा, ठीक है। बट वो दोनों के बीच में एक इंटरफेस होता है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर, बिकॉज हार्डवेयर एंड यूज़र वो दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी है तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बात करनी है, मतलब वो कुछ वर्क करना है तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कर सकते हो। ओके, आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया आई थिंक। और एक चीज़ कि ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप लोगों ने ऑलरेडी क्यू बेसिक और उनके बारे में देखा था, और उसमें ये भी आ चुका था कि उसमें ऐसा एक ट्रांसलेटर होता है, दैट इज़ कंपाइलर। तो कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है कि आप जो भी कोडिंग करते हो, और वो कोडिंग होता है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हायर लेवल लैंग्वेज जो है उसमें आप जो भी टाइप के कोडिंग करेंगे वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश तो समझता नहीं, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज समझता है। तो उसके लिए कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेटर है कि वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, अंडरस्टूड। और ऑल्सो प्रोग्राम्स में जो भी कंपाइलर एक ही टाइम पे ज़्यादा वर्क जो है पूरा कोडिंग एक साथ अगर ट्रांसलेट कर देता है तो उसके लिए यूज़ होता है इंटरप्रीटर्स। तो इंटरप्रीटर्स एंड कंपाइलर वो दोनों ट्रांसलेटर हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। इंटरप्रीटर्स ट्राई टू कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इंटरप्रीटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, सोर्स कोड को, मतलब कि वो एक साथ कन्वर्ट कर सकता है, बट ये जो कंपाइलर है वो वन बाय वन ही कन्वर्ट करेगा। फर्दर द इंटरप्रीटर्स आर जनरली स्लो इन कंपेरिजन विद द कंपाइलर्स। सॉरी, आपको बाय मिस्टेक दोनों उल्टा हो गया है। कंपाइलर जो है वो पूरा प्रोग्राम आपको कम्प्लीटली एक साथ ही चेक करके देगा कि इसमें एरर है कि नहीं है, वॉट एवर, वो सब ट्रांसलेट करके ये सब कुछ चेक करता है। बट इंटरप्रीटर जो है वो लाइन बाय लाइन वन बाय वन एक लाइन है वो देखेगा सोर्स कोड का, ये जो कोडिंग किया है उसका, और फिर उसको कन्वर्ट करेगा। ओके, कंप्यूटर ऑल्सो सपोर्ट बिजनेस एप्लीकेशन सच एज प्रिंटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डेटा स्टोर्ड, कैलकुलेटिंग बिल्स, जनरेटिंग पे स्लिप्स, मार्केटिंग अटेंडेंस। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और ये सब चीज़ें करने के लिए कंप्यूटर में, दैट मीन्स कि सिंपल लैंग्वेज में कि बिजनेस एप्लीकेशंस कितनी सारी ऐसी होती है कि जो बिज़नेस के लिए वर्क करती है, बिज़नेस के लिए आपको काम आती है, और उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर में आप बिज़नेस एप्लीकेशंस लाइक ये आपको नेम दिए हुए हैं, ऐसी एप्लीकेशंस अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप बिज़नेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। सच सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये सारे सॉफ्टवेयर जो आपको नेम दिए हुए हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। Application software is a set of computer instructions that provide application specific functionalities to user. These functionalities may be general purpose such as word processing that every business needs, or may be very narrow such as an organization's payroll program that generates pay slips in company's format on company's pre-printed stationery. ये क्या है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेशली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि जिसमें आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे उनके हिसाब से वर्क होता है। आप एप्लीकेशंस में, मैंने बोला कि जितनी भी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में वो सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आपके मोबाइल में आप ऐसी एक ऐप ले लो, गेम की ऐप लो, तो गेम की ऐप में क्या होता है कि आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते हो उनके हिसाब से फॉलो होता है प्रोग्राम, और आपको आउटपुट मिलता है उनके हिसाब से, अंडरस्टूड। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। आपको इसमें एक एग्जांपल दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। सो इट इज़ यूज्ड ओनली वर्ड प्रोसेसिंग, अंडरस्टूड। इसमें आप वीडियोज़ प्ले नहीं कर सकते हो, ऑडियोज़ नहीं सुन सकते हो, बिकॉज वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। In the relationship among hardware, system software and application software is illustrated in figure 2.5। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है,
और सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को चलाने एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर चलाना है तो उसके लिए आपको हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ही नहीं है तो आप चला पाएंगे नहीं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कोई भी चीज़ कंप्यूटर में यूज़ करनी है, कंप्यूटर का यूज़ करना है तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो सारी चीज़ें को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। उसके बाद है पॉपुलर कंप्यूटर्स। तो हम कंप्यूटर के बारे में डिटेल में देखते हैं। So far we have discussed that the computers operate on binary digits 0 and 1। हमें ऑलरेडी पता है कितने टाइम पहले या तो लास्ट ईयर वॉट एवर कि 0 and 1 बाइनरी डिजिट्स है, उनके थ्रू ही कंप्यूटर पूरा ऑपरेट होता है। इवन इफ द इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन एनी जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अल्टीमेटली they are to be represented into sequence of digits zeros and ones, hence the computers are known as डिजिटल कंप्यूटर्स। और जिस कंप्यूटर में अभी जितनी जनरेशन्स हम लोगों ने देखी उसमें से जिस कंप्यूटर का यूज़ 0 and 1 डिजिट से होता है और उसको हम बोलेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स के, जिसके अंदर बाइनरी डिजिट्स का यूज़ होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स यूजर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड और करंट और फ्रीक्वेंसीज और फेजेस इंस्टेड ऑफ डिजिट्स। बट ये जो 0 and 1 यूज़ होता है उसको हम बोलेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स। बट एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो क्या करेगा कि उसमें डिजिट्स के बदले कुछ करंट्स यूज़ होंगे, एम्पलीट्यूड यूज़ हो सकता है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज और फेजेस वॉट एवर। तो ये डिजिट्स जिस कंप्यूटर में यूज़ नहीं होता है दैट कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स। That is why they are called analog computers. Some computers are mixture of these technologies and hence known as hybrid computers। और कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें 0 and 1 मतलब बाइनरी भी यूज़ होते हैं और वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी यूज़ होता है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो वो सारे कंप्यूटर्स को आप बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड का मीनिंग ही वही होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें को मिक्स करना, दैट मीन्स हाइब्रिड। ओके, तो इसमें भी सेम है कि 0 and 1 एंड दूसरी वोल्टेज एम्पलीट्यूड और वट एवर ये सारी चीज़ें ये सब यूज़ हुआ है, इसलिए उसको हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलेंगे। उसके बाद टॉपिक है पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इसके बारे में आपको आई थिंक मुझे पढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर जितने भी होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आपको कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होगी, मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। और ये रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, होम में यूज़ होता है, शॉपिंग में यूज़ होता है, मतलब शॉपकीपर को शॉप में यूज़ होता है। कि ये सारी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए पर्सनल थिंग्स के लिए पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होता है। डेस्कटॉप के बदले आप पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल में लैपटॉप, फिर दूसरे कंप्यूटर्स भी ले सकते हो, पाम टॉप कंप्यूटर्स हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिटेल में दिए हुए हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट था डेस्कटॉप, तो उसके बारे में तो आपको पता है। दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं। तो लैपटॉप जो है वो क्या है उसके बारे में भी ऑलरेडी आपको पता है, बट एक दो चीज़ बोलती हूँ आपको कि लैपटॉप कंप्यूटर आर पोर्टेबल। ठीक है, वो पोर्टेबल है इसलिए आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको कैरी करके लेके जा सकते हो। और साइज़ में भी बहुत स्मॉल होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह बहुत हैवी नहीं हो जाता है, साइज़ में ज़्यादा होता है, इसलिए आप उसको एक जगह से दूसरी जगह टेबल पे भी आप उसको पोर्ट नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। और ये तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे भी कैरी आउट करके ले जा सकते हो। और वो लैपटॉप कंप्यूटर में एक बैटरी होती है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर ये लैपटॉप कंप्यूटर को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी चला सकते हो अगर उसमें चार्जिंग है तो। और लैपटॉप कंप्यूटर आपको देखो दिखने में भी नोटबुक जैसा दिख रहा है, इसलिए उसको आप दूसरा नोटबुक के नेम से भी जान सकते हो। जिसमें कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस के लिए माउस नहीं होता है तो उसमें टच पैड होता है। तो टच पैड है, ये कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें उसके साथ ही स्पीकर्स हैं और पॉइंटिंग स्टिक वॉट एवर ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा, कोई अलग से एक्स्ट्रा डिवाइसेस होगी नहीं। अल्ट्रा बुक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ high powered low voltage processors with long battery life।
ये अल्ट्राबुक जो है, अल्ट्राबुक एक ये लैपटॉप का ही नेम है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको फिगर दी हुई है, ये अल्ट्राबुक है। तो वो उसमें एक ऐसी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जो हाई पावर्ड है और लो वोल्टेज प्रोसेसर्स है। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो बहुत कम यूज़ होगी बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज प्रोसेसर। एंड उसकी बैटरी लाइफ है वो भी ज़्यादा है, मतलब बैटरी उसकी ज़्यादा टाइम टिकती है। उसके बाद है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स जो है उसका आप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स भी बोल सकते हो। PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। दे आर स्मॉल इन कंपैरिजन विथ लैपटॉप एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर। ये कंपैरिजन में लैपटॉप से स्मॉल है, बट ये भी आप लैपटॉप की तरह कोई भी जगह पे एनीवेयर कैरिड एनीवेयर, ओके, आप उसको उठा के लेके जा सकते हो। दे यूज़ अ पेन लाइक स्टाइलस एंड एक्सेप्ट हैंड रिटन इनपुट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। और इसमें आपको कोई भी इनपुट्स देने के लिए स्टाइलस का यूज़ कर सकते हो। लाइक ये पेन जैसा होता है, आपको ऑलरेडी पता है। अदरवाइज़ आप गूगल पे सर्च करके इमेज देख सकते हो कि स्टाइलस कैसा होता है। एज पेन ही होता है, बट वो पेन आपको ऑन पेपर लिखने के लिए नहीं होती है, वो पेन लैपटॉप में टच करने के लिए होती है, ऐसा अंडरस्टूड। और अदरवाइज़ आप अपनी फिंगर के थ्रू भी डायरेक्टली टच कर सकते हो। दिस स्क्रीन इज़ जनरली अ टच स्क्रीन। और ये जो स्क्रीन है वो जनरली टच स्क्रीन यूज़ होती है, इसलिए टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। दे आर यूजफुल इन एप्लीकेशंस लाइक शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स, स्टोरिंग कॉन्टैक्ट्स एंड एड्रेसेस एंड प्लेइंग गेम्स। ओके, ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ होता है? तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, एड्रेसेस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ होता है। ओके, हैंडहेल्ड कंप्यूटर में आपको समझ में आ जाएगा कि हाथ में रखे वैसा ही छोटा सा कंप्यूटर होता है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर इज़ अ पोर्टेबल एंड मोबाइल कंप्यूटिंग टूल। इट इज़ अ मोबाइल कंप्यूटर लाइक अ बिगर मोबाइल फ़ोन विथ अ टच स्क्रीन फैसिलिटी। ये टैबलेट कंप्यूटर के बारे में भी मुझे आई थिंक एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो आप लोगों ने देखा भी है, विथ यूज़ आपने यूज़ भी किया हुआ है। सो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये एक मोबाइल की तरह एक कंप्यूटिंग टूल है और पोर्टेबल है, जिसका यूज़ आप एज अ कंप्यूटर की तरह ही कर सकते हो और मोबाइल की तरह भी कर सकते हो। वन टाइप ऑफ बिगर मोबाइल आप समझ लो, ठीक है, ऐसा ही टैबलेट होता है और उसमें टच स्क्रीन फैसिलिटी होती है। इट जनरली यूजेस ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड, अ पैसिव स्टाइलस पेन और अ डिजिटल पेन। और इसमें जनरली कीबोर्ड जो है वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, मीन्स कि उसी के अंदर ही कीबोर्ड आ जाता है एज लाइक मोबाइल। तो ये वो चीज़ होती है। और दूसरा कि उसमें स्टाइलस पेन और डिजिटल पेन का भी आप यूज़ कर सकते हो। टिपिकली सच टैबलेट कंप्यूटर्स डू नॉट रिक्वायर कीबोर्ड। टैबलेट कंप्यूटर में बेसिकली आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। देर आर टू पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ द टैबलेट पीसीज। दिस कैटेगरीज आर स्लेट टैबलेट पीसी और सेकेंड वन इज़ कन्वर्टिबल टैबलेट पीसी। ये दोनों टैबलेट्स के कैटेगरीज हैं, स्लेट टैबलेट पीसी और दूसरा कन्वर्टिबल टैबलेट पीसी। द स्लेट टैबलेट पीसी इज़ अ टाइप ऑफ टैबलेट वेयर कीबोर्ड इज़ नॉट अटैच। ये स्लेट टैबलेट पीसी में क्या होता है कि उसके साथ कीबोर्ड अटैचमेंट नहीं होता है। और ये कन्वर्टिबल टैबलेट पीसी में क्या होगा, हावेवर ऑन डिमांड द कीबोर्ड कैन बी एडेड। और यूज़र की डिमांड के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से हम ये मार्केट में जो भी चीज़ें होती है वो ज़्यादा कुछ चेंज होके बनती है। तो लाइक टैबलेट में भी यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से बनाया न्यू टैबलेट, जिसमें कीबोर्ड जो है वो उसके साथ ऐड होता है। अ कन्वर्टिबल टैबलेट पीसी इज़ बेसिकली अ लैपटॉप कंप्यूटर with a screen that can swivel and fold onto the keyboard to create the tablet. Figure 2.9 shows a typical tablet computer. और ये जो फर्स्ट था स्लेट टैबलेट पीसी, वो कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है, टच स्क्रीन कंप्यूटर के जैसे ही वर्क करता है। और आप यहाँ पे 2.10 फिगर भी देख सकते हो कि जिसमें टिपिकल टैबलेट कंप्यूटर दिया हुआ है। उसके बाद है वियरेबल कंप्यूटर्स। वियरेबल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बोन कंप्यूटर्स
These are teeny computing devices that are worn by the wearer. ये वियरेबल कंप्यूटर्स क्या होता है, नेम से ही पता चल जाएगा कि जिसको हम बॉडी में वियर कर सकते हैं, पहन सकते हैं, वैसे कंप्यूटर्स को हम बोलेंगे वियरेबल कंप्यूटर्स। और उसमें टीनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती है। टीनी मतलब बहुत ही स्मॉल, जो हमें दिखने में भी ना है, दैट इज़ कॉल्ड टीनी। तो टीनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस उसके अंदर होते हैं। The wearable computers are small and lightweight as they need to be carried on human body. wearable computers जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल एंड लाइट वेट होते हैं, मतलब उसका वेट है वो ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज हमें बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसको उठाना होता है, इसलिए उसका वेट है वो कम होगा। द wearable computers come in the form of bracelet, pendant, स्पेक्ट्रल्स एंड रिंग्स। वेरेबल कंप्यूटर्स जो है वो ये सारी चीज़ों के फॉर्म में हो सकता है। वियरिंग सच डिवाइसेस एनेबल्स कॉन्स्टेंट, ये सारे फॉर्म्स में होता है, ठीक है। वियरिंग सच डिवाइसेस इनेबल्स कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द कंप्यूटिंग सिस्टम। देयर इज़ लेस नीड टू टर्न द डिवाइस ऑन और ऑफ। और ये जो कंप्यूटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली, कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली वियरिंग होता है, इसीलिए चलता ही रहेगा, उसमें ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर सच डिवाइसेस आर मल्टीटास्किंग, और ये डिवाइसेस जो है वो मल्टीटास्किंग है, मतलब एक साथ ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। यू मे डू अदर रूटीन जॉब इन पैरेलल। ऑफन सच डिवाइस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूजर्स माइंड एंड और बॉडी। Variation of wearable computers such as a small programmed chip is used for monitoring animal movement. A pre-programmed lightweight microprocessor chip is stapled on animal's body part like ears. Such a chip monitors movement of animal in a given region. ये एनिमल्स के मूवमेंट के ऊपर यूज़ होता है, कि उसके ऊपर मॉनिटरिंग करता है कि उसकी मूवमेंट है वो कौन से रीजन में है, वो सब आपको दिखाएगा। और वो ज़्यादातर एनिमल्स की बॉडी में उसको स्टेपल कर देते हैं, लाइक ईयर्स में अगर उसको स्टेपल कर दिया है तो उसकी जो भी मूवमेंट है एनिमल्स की, वो आपको चिप मॉनिटर होता है जिसके ऊपर देगा। ओके, समरीज आप रीड कर लेना, और एक्सरसाइज आप लोगों को अपनी कंप्यूटर की बुक में लिखनी है। और दूसरा, आपको ये एक्सरसाइज है ना, एक GSEB की वेबसाइट है जिसमें से पहले तो आप अपने आप ही ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और MCQs वॉटेवर अपने आप ट्राई करना कि आपको कितना आता है, और चैप्टर में से फाइंड आउट भी कर सकते हो। बट कुछ ऐसा चीज़ लगे कि आपको एक्स्ट्रा चाहिए और सॉल्यूशंस चाहिए ये एक्सरसाइज का, तो आप ऑनलाइन GSEB की एक वेबसाइट है जिसमें आपको ये सारे सॉल्यूशंस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू बच्चों। ये चैप्टर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है। थैंक यू बच्चों।